आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। पहाड़ों पर एक बार फिर कुदरत का कहर बरस रहा है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश इस वक्त आसमानी आफत से जूझ रही है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने प्रदेश के कई हिस्सों में तबाही मचा दी है, लेकिन सबसे ज्यादा भयावह मंजर कुल्लू घाटी का है, जहां उफनती ब्यास नदी सब कुछ निगल ले जाने को आमादा है। यहां हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि लोगों की सांसें अटकी हुई हैं और हर कोई बस सलामती की दुआ कर रहा है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। मनाली का बहांग इलाके में देखते ही देखते एक और 2 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और ब्यास की लहरों में समा गई। यह तबाही का मंजर पहला मंजर नहीं था। ठीक इससे पहले सुबह के वक्त 2 रेस्टोरेंट और 2 दुकानें भी नदी के तेज बहाव की भेंट चढ़ चुके हैं। पहाड़ों से लगातार हो रहे भूस्खलन ने स्थिति को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है कुल्लू मनाली को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 3, जिसका करीब 3 किलोमीटर लंबा हिस्सा पूरी तरह बह चुका है। ब्यास नदी ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब वो हाईवे की जमीन को काट कर बह रही है, जिससे सड़क के किनारे बने एक निजी होटल पर भी ढह जाने का खतरा मंडरा रहा है। संपर्क साधना एक एक करके खत्म होता जा रहा है। दवाड़ा के पास ब्यास नदी पर बना फुटब्रिज, जो लारजी पावर हाउस के दूसरे छोर पर बने भवन तक जाने का एकमात्र जरिया था, वो भी नदी की प्रचंड लहरों के आगे टिक नहीं सका। पहले पानी पुल को छूकर बह रहा था और फिर कुछ ही पलों में पूरा पुल नदी में विलीन हो गया। ब्यास नदी का पानी अब हाईवे तक पहुंच चुका है और दवाड़ा के पास नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा भी नदी में समा गया है। प्रशासन के लिए यह स्थिति एक दुखद सपन की तरह है, क्योंकि नदी का बढ़ता जल स्तर सीधे सीधे लारजी पावर हाउस के लिए खतरा पैदा कर रहा है। लोगों को साल 2023 की वो भयानक तस्वीरें याद आ रही हैं जब इसी पावर हाउस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इस विकराल स्थिति को देखते हुए प्रशासन एक्शन में है। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड यानी BBMB ने पंडोह डैम के सभी 5 गेट खोल दिए हैं। डैम से करीब 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है ताकि डैम के दबाव को कम किया जा सके, लेकिन इस पानी के साथ सिल्ट यानी गाद की मात्रा इतनी ज्यादा है कि बग्गी टनल को जाने वाली सप्लाई रोकनी पड़ी है, जिसका सीधा असर बिजली उत्पादन पर पड़ा है और उसे भी बंद कर दिया गया है। BBMB का कहना है कि ब्यास में जो भी पानी आ रहा है उसे सीधे नदी में ही छोड़ा जा रहा है और डैम की फ्लशिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। मंडी के DC अपूर्व देवगन ने लोगों से हाथ जोड़कर अपील की है कि वे अपनी जान जोखिम में ना डालें और ब्यास नदी समेत दूसरे नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं। पंडो डैम की फ्लशिंग 27 अगस्त की सुबह तक जारी रहेगी, इसलिए लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल्लू मनाली में जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लगातार बारिश, भूस्खलन और ब्यास नदी का रौद्र रूप आने वाले कुछ घंटे हिमाचल के लिए बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।